Hello students, so today we are going to deal with the next part of our chapter number 4, that is motion in a plane. तो आज अपन वेक्टर अलजेब्रा की कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं। बस अपन ने वेक्टर्स के बारे में भी जाना था। आज वेक्टर की ही दुनिया में कुछ वेक्टर अलजेब्रा की कुछ डेफिनेशंस होती है, उनसे अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले है अपने पास मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ऐसे सबसे पहले उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर होता है तो उसको वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ए वेक्टर है तो ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, एरो लगा देंगे। अगर ए के ऊपर ये एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। अब मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ कि कोई वेक्टर है, अपन को बोला कि उसका मॉड्यूलस क्या है, उसका मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है वही क्या होता है, उसका मॉड्यूलस होता है। ये अपन किस तरीके से निकालते हैं वो भी आज अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो अपन को अभी इतना ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर है उसका अगर अपन से पूछा है कि मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड जो होता है उसके मैग्नीट्यूड को अपन क्या बोलते हैं, उसका मॉड्यूलस बोलते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए है, ये एक ए वेक्टर है, इसका मॉड्यूलस मेरे को बताना है, तो इसका मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मोड ऑफ ए, ठीक है। मोड ऑफ ए बनाएंगे और यहाँ पे वेक्टर बना देंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर, और सिंपली अपन ए भी लिख सकते हैं। सिंपली ए लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि इट इज द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। A unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर और मुझे बोला कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तो उस गिवन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक वेक्टर ही होगा। वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड यूनिट होगा मतलब क्या, मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। और उसका जो डायरेक्शन भी होगा वो जो गिवन वेक्टर है अपना उसके जैसा ही डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया क्या होता है अपन को। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर अपन को यूनिट वेक्टर पूछा है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर का वो एक वेक्टर ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। देखो यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, यूनिट होगा, और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब जो वेक्टर दिया हुआ जिसका यूनिट वेक्टर पूछा है, तो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा है उसका डायरेक्शन भी वो क्या होगा, सेम ही होगा एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। अच्छा, इसको अपन निकाल से कैसे, फॉर्मूला कैसे, वो भी अपन देखेंगे। अ यूनिट वेक्टर इज रिटन एज ए के। अब यूनिट वेक्टर को रिटर्न करने का मतलब लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं एक बार और बना देता हूँ, जैसे ये लिखा मैंने ए, ठीक है। अब ए के ऊपर मैंने इस तरीके से एक सिंबल बना दिया, इस सिंबल को अपन बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप। तो ए के ऊपर जब मैंने कैप बना दी तो इसे क्या बोलूंगा, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ए वेक्टर के राइट साइड में मैंने इस तरीके से बना दिया था, जैसे क्या बोला था, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है। अब यहाँ पे ए वेक्टर के ऊपर क्या बना दिया मैंने, कैप बना दी, जिसे क्या बोलूंगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ये इसका तरीका होता है बनाने का, रिप्रेजेंट करने का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, जो अपन को वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर को अपन जब उसके मैग्नीट्यूड या बोले उसके मॉड्यूलस से जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मैंने को बोला 3i प्लस 4j प्लस 5k। अभी ये भी समझेंगे क्या होता है। जैसे ये वेक्टर दिया, मान लिया कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो इसका मेरे को बोला यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर है, इसको डिवाइड करना किससे है, इसके मॉड्यूलस से। तो इसका जो मॉड्यूलस आएगा उससे अपन क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अभी अपन देखेंगे कि मॉड्यूलस भी अपन किस तरीके से निकालते हैं। अभी आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, जो अपने एक्सिस की बात करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के लिए अगर अपन से पूछ रहा है यूनिट वेक्टर, तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई कैप से। वाई एक्सिस होती है तो वाई एक्सिस के लिए अपन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। और अपने पास जेड एक्सिस जो होती है, जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किससे करेंगे, के कैप के लिए। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, एंड के कैप जेड एक्सिस के लिए क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं।
क्लियर है इतना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, इक्वल वेक्टर्स की, थर्ड डेफिनेशन। अब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। दो वेक्टर को अपन इक्वल कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए और एक ये है वेक्टर बी। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और इन दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल, दे आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है इतना, है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, जैसे ए और बी ये इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर जो होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अच्छा अब मैंने आपको यहाँ पे बताया, यूनिट वेक्टर बताया, मॉडल्स बताया। अब क्वेश्चन में किस तरीके से इनको फाइंड आउट करते हैं वो अपन देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यूनिट वेक्टर का ही। तो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, अपन को बोला है कि ये एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट अपन ने ये जो वेक्टर दिया है उसको हम क्या मान लिया, वेक्टर ए मान लिया। लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। आया इतना समझ में, यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहले जो आई केप के साथ होता है वो होता है ए एक्स। ठीक है, तो हियर ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, ए वाई की वैल्यू कितनी है, 4 एंड ए जेड की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, आई के साथ जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स होगा, जे कैप के साथ जो होगा वो ए वाई होगा और के कैप के साथ जो होगा वो ए जेड होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे अपन मोड ऑफ ए। क्या निकालेंगे सबसे पहले, मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपन को निकालना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ऑफ ए। ठीक है, अब वेक्टर ए तो अपने पास है, ये वेक्टर ए है, लेकिन अपन को मोड भी तो चाहिए, तो मोड ऑफ कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो यहां से मेरे को मिलेगा, देखिए ए एक्स कितना है 3, यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है 4, तो हो गया 4 स्क्वायर प्लस ए जेड कितना है 5, तो हो गया 5 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। तो यहाँ से मेरे को कितना मिला, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50। तो कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास, इतनी। अब अपन को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप से, एंड इन फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कितना था, इट इज 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, √50। इतना करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अच्छा इसको अगर अपन को अलग अलग करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे, 3/√50 आई के प्लस 4/√50 जे के प्लस 5/√50 के। तो ये हो गया अपना क्या, यूनिट वेक्टर। तो होपफुली ये जो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है इसको अपन ने इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड।
फिर सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। जैसे ए वेक्टर का अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना। फिर ए एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, और यहाँ पे रूट ऊपर चली जाए। फिर यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ऑफ वेक्टर है, तो ये वेक्टर है तो कितना था 3i के 4j के 5k के, और डिवाइड कितना आएगा रूट 50 से। तो इस तरीके से अपना पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, वो आप ट्राई करना, होता है कि नहीं होता फिर मेरे को बताना। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग की आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उनके आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट है 4i प्लस 5j प्लस 10k, ठीक है। सेकेंड इज 2i माइनस 3j प्लस 5k। थर्ड इज i प्लस j प्लस 2k। फोर्थ इज 3i माइनस j प्लस 7k। एंड फिफ्थ इज 4i माइनस j एंड माइनस k। इन सभी के लिए आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये सब मैंने वेक्टर आपको दे दिए हैं 5, इनके आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और जो सॉल्यूशन आता है वो फिर मैं आपको बताना है कि क्या क्या आपका आंसर आया है। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो जरूर बता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।